के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। इससे हम बात करते हैं। सर, आज प्रकोष्ठों की बैठक की गई, लगातार मैराथन बैठकें चली। कौन कौन से प्रकोष्ठ बुलाए गए थे और किन एजेंडों के तहत ये चर्चा जो बैठकों में की गई? हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हमने प्रकोष्ठों के संयोजक बनाए थे, उनकी जिम्मेवारियां लगाई थी कि वो जिला और हल्का स्तर पे इसको लेकर के जाएं। उसका रिव्यू कर रहे हैं और उसको बूथ के स्तर तक ले जाने के लिए जिम्मेवारियां लगा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने जितने भी प्रकोष्ठ के साथियों को जिम्मेवारी सौंपी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। बूथ के स्तर तक ले जाने के लिए उन्होंने अब से प्रयास शुरू कर दिए। हल्के के स्तर तक हमने संगठन खड़ा कर लिया। बहुत जल्द बूथ के स्तर पे इसको ले जाएंगे और हर बूथ के ऊपर हमने हर प्रकोष्ठ के जुम्मे एक काम लगाया कि जैसे मान लो महिला सेल है, तो बूथ के ऊपर 2 महिला हमारी ऐसी हो जिसको बूथ की पूरी जानकारी हो, जिसको पार्टी की तरफ से कोई मैसेज आए, वो अपने बूथ के स्तर के ऊपर जितने भी मतदाता हैं उन महिलाओं में बैठ करके उस बात की चर्चा करें। सरकार की कोई बेकायदगी के बारे में हम उसको इत्तला करेंगे तो वो उसकी भी चर्चा करेगी। हमारी पार्टी का क्या कार्यक्रम है उसके बारे में वो जिक्र करेगी। चाहे वो बैकवर्ड सेल में है, चाहे वो एससी सेल है, चाहे वो आपका किसान सेल है, चाहे स्पोर्ट्स सेल है, चाहे कोई सा भी सेल है हमारा, ये 16 के 16 सेल जो है, उन सब की जिम्मेवारी के लिए हमने ये बैठकें रखी है। अब तक 8 सेलों की हमने मीटिंग करी है और अगले 2 दिन में 8 और जो सेल है उनकी मीटिंगें हो जाएंगी। 16 के 16 सेल हमारे कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमने एक जिम्मेवारी लगाई है सबकी। 14 तारीख को, 14 जून को हम महिला सम्मेलन कर रहे हैं। जैसे हमने यूथ सम्मेलन किया था नरवाना में, उसी तरह का एक महिला सम्मेलन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उस महिला सम्मेलन में 50,000 से ज़्यादा महिलाएं आएंगी। तो जो बूथ स्तर पर जिनकी ड्यूटी सर लगाई गई है, उनको जिम्मेदारी भी है विस्तार को लेकर कि वो सदस्य जुड़े पार्टी के साथ, ताकि संगठन विस्तार आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। वो जिम्मेवारी के लिए तो मीटिंग बुलाई है कि वो बूथ के स्तर पर ले जाएंगे और वो हमारे पार्टी ऑफिस को इस बात की इत्तला करेंगे कि बूथ के ऊपर फलाने गांव में फलाना बूथ नंबर, उसके ऊपर इन लोगों को हमने नियुक्त किया है। उनके नाम, नंबर, उनका पूरा प्रॉपर एड्रेस वो हमारे ऑफिस में होगा, ताकि कोई भी जानकारी हम उन तक पहुंचाएं तो हमारे पास उनके एड्रेस होंगे, नाम नंबर होंगे, तभी हम उन तक दे पाएंगे। सर, एचपीएससी के मुद्दे पर भी आपने एक बड़ा प्रोटेस्ट पंचकुला में किया। हजारों कार्यकर्ता वहां पर जुटे इनेलो के। क्योंकि सरकार से जब सवाल पूछा गया, सीएम से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने तो यही कहा कि हम मेरिट पर नौकरी दे रहे हैं, पर इनेलो कांग्रेस का मेरिट में विश्वास नहीं है। सिफारिश नौकरी तब लगती थी और अब हम मेरिट दे रहे हैं, तो ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर एक नारा देता था विधानसभा में खड़ा होकर के और बार भी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो फिर अगर हम हरियाणवी है और हरियाणा एक है तो नौकरी बाहर के लोगों को क्यों है? हरियाणा के लोगों को नौकरी क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है? आप हमारे वक्त की लिस्ट उठा करके देख लें। हरियाणा के बच्चों को जितने मेरिट पे आते थे, मेरिट के हिसाब से रोजगार दिया गया था। तब कोई भी बाहर से ला करके थोपे नहीं जाते थे। यहाँ बाहरी व्यक्तियों को नौकरी नहीं है। ये आरएसएस कैडर के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट में जो आरएसएस की शाखाओं में पढ़ करके आए हैं, जो उन क्लासेस लेकर के आए हैं, जो गीता भवन के विद्यार्थी हैं, इनकी डिग्रियां चेक करो तो इनमें 90% गीता भवन से पढ़े हुए मिलेंगे, जो आरएसएस के स्कूल हैं। उन लोगों को नौकरी लगाया गया है। ये कह करके लगाया गया है कि हम आपको रोजगार भी दे रहे हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आरएसएस के कैडर को स्कूल के स्तर पे भी बढ़ाने का काम करोगे। ये प्रदेश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। ये जात पात मजहब धर्म के नाम पे बांट रहे थे। अब जब जात पात मजहब धर्म की बात की पोल खुल गई तो अब ये स्कूल और कॉलेज में इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इसी सरकार ने एक चिट्ठी जारी करी थी जब महिला आरक्षण को लेकर के मोदी जी ने एक दिन का सेशन बुलाया। महिला आरक्षण रिजर्वेशन जो थी वो बिल आया था 2023 में और वो सर्वसम्मति से पास हो गया था। अब ये उसकी आड़ के अंदर परिसीमन करना चाहते थे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। कामयाब जब नहीं हुए
इनकी अपनी पार्टी, इनका अपना कैडर है, सड़कों पे उतरने की बजाय जितने प्राइवेट कॉलेज हैं महिलाओं के, उन कॉलेजों के अंदर जो उनका संचालन करने वाले लोग हैं, उनको चिट्ठी लिख करके सरकार की तरफ से दी गई कि आप अपनी बच्चियों को सड़कों पे लेकर के जाओ और इसका प्रोटेस्ट करो कि विपक्ष जो है महिलाओं के इस बिल का विरोध कर रही है, वो महिलाओं को आगे नहीं आना देना चाहती। कितनी छोटी सोच के लोग हैं। इन्होंने हरियाणा के बच्चे जो मेरिट में आने चाहिए थे उनको तो चपरासी लगा दिया, उनको बुल अटेंडेंट लगा दिया, उनको इन्होंने कहीं बेलदार लगा दिया, कहीं उन्होंने इनको माली लगा दिया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। लड़कियां बुल अटेंडेंट लगा दी, पीएचडी और नेट क्वालिफाई। इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात हो सकती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा एक हरियाणी भी एक, खागे जड़ से उसको। सरकार तो सर एक बात कहती है कि विपक्ष इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है, क्योंकि हरियाणा के जो युवा हैं वो भी राजस्थान में, यूपी में जाते हैं, नौकरियां करते हैं, पंजाब में भी बहुत से हरियाणा के युवा नौकरी कर रहे हैं। तो अगर उन राज्यों के युवा यहाँ आते हैं तो क्यों विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है? उससे ये पूछो मुख्यमंत्री से। राजस्थान हमारे साथ लगता हुआ प्रदेश है, वहाँ पे पूरे राजस्थान की जितनी सर्विसेज हैं अब तक की, उसमें सिर्फ 4% लोग बाहर के हैं। उसमें हरियाणा का कितना हिस्सा है वो बता दे। वहाँ पे टोटल राजस्थान के बच्चों को लगाया जाता है, वहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हम बाहर वालों के विरोधी नहीं है। बाहर का कोई मेरिट में आता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन से भी आ रहे हैं, आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है, यूपीएससी से भी है। लेकिन हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जहाँ हमारे बच्चों के इंटरव्यू में नंबर कम कर दिए जाते हैं और जिनके मेरिट में नंबर कम है उनको इंटरव्यू के नंबर बढ़ा करके रखा जाता है। हमारा विरोध इस बात का है। सर एक आखिरी सवाल है, राम कुमार गौतम है विधायक, उनकी ओर से एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, हालांकि नोटिस भी उनको भिजवाया गया दुष्यंत चौटाला की ओर से, कानूनी नोटिस जो टिप्पणी थी, और अपमानजनक टिप्पणी इस तरह से की गई। पहले चौधरी भजन लाल को लेकर भी इस तरह की बात सामने आई थी, तो किस तरह इस मामले को देखते हैं? दुष्यंत से पहले ये तो पूछो, तेरे मंच पे खड़ा होकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब ये गाली देता था तब तूने नोटिस नहीं दिया, तब तो टिकट दी थी क्या है? अब तो उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है क्या? जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी इन लोगों ने करी, उसको हरियाणा प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती, माफ़ नहीं करेगी। जहाँ तक गौतम की बात है, आप ये मान के चलो, ये इसकी अपनी भाषा नहीं है, ये भाजपा से चाबी भरी जाती है इसको। ये जिस तरह की भाषा बोल रहा है इसको लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। लोग इसको कहीं ना कहीं बड़ा सख्त जवाब देंगे और फिर इसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया सर। तो ये थे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय चौटाला, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि जो प्रकोष्ठ की बैठकें बुलाई गई हैं, इस पर लोगों की जो है, जो पदाधिकारी हैं, उनकी बूथ स्तर पर जिम्मेदारी लगाई गई है, ताकि जो भी जानकारी पार्टी की ओर से भेजी जाए वो हर बूथ स्तर तक, हर सदस्य तक पहुंचे, और संगठन विस्तार की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। और आने वाले दिनों में इनेलो जो है बड़ा संगठन विस्तार भी करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।